तो ये वर्सेस बहुत ही जबरदस्त थे, सारे के सारे जो हेयरिंग के ऊपर थे। और फिर 8.10 से 8.13 जो हमने सेक्शन लास्ट कवर किया, उसमें कृष्ण ने अर्जुन के बिना पूछे, अर्जुन के पूछने के बिना ही कृष्ण ने योग मिश्र भक्ति, एक तो होता है अष्टांग योग, पूरी तरह अष्टांग योग योगी एक व्यक्ति होता है जो अष्टांग योग का मार्ग फॉलो करता है। 10वें से 13वें श्लोक में कृष्ण ने वो योगी के बारे में बताया जो भगवान का भक्त है, बट अभी भी योग साधना द्वारा वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो योग मिश्र भक्ति, जो भक्ति है उसमें अभी भी योग के कुछ ट्रेसेस हैं। जैसे आपको याद होगा हमने 7 चैप्टर में किया था ज्ञान मिश्र भक्ति। तो भक्ति वो भगवान की बहुत टूट भक्ति करता है वो व्यक्ति, बट उसमें अभी भी ज्ञान के कुछ ट्रेसेस बाकी हैं, वो शुद्ध भक्ति में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये भी अभी तक शुद्ध भक्ति भगवान की पूर्ण रूप से प्रेममय शुद्ध भक्ति में कन्वर्ट नहीं हुआ, बट योग मिश्र भक्ति है। तो कृष्ण ने अर्जुन के बिना पूछे ही ये टॉपिक भी डिस्कस कर दिया, ताकि जो शुद्ध भक्ति है उसकी जो सुपीरियोरिटी है, उसकी जो पोजीशन है, उसको बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। तो हमने 13th वर्स कर लिया था। ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरम यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। हाँ, ये 13th श्लोक है। तो ये इसमें कृष्ण ने लास्ट में क्या बताया कि एक योगा प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति ओम ओम मंत्र का, ओम शब्द का उच्चारण करते हुए परम पुरुषोत्तम भगवान पे ध्यान लगाते हुए अपना शरीर त्यागता है और वो भगवान के धाम पहुंच जाता है। अभी श्लोक नंबर 14, 15 और 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं इस चैप्टर के। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक यही हैं इस चैप्टर के, 14, 15 और 16। बाकी श्लोक भी हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये 3 श्लोकों का जो सेक्शन है, ये शुद्ध भक्ति डिस्क्राइब कर रहा है। हाँ? जो पूर्ण रूप से जो भगवान की शुद्ध भक्ति है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, 14, 15 और वर्स नंबर 16। तो पहला हम श्लोक पढ़ते हैं। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ये हमने पहले भी करा था। जो निरंतर भाव से कृष्ण बोल रहे हैं मेरा स्मरण करता है, उसको मैं सुलभ आसान तरीके से प्राप्त हो जाता हूं। और फिर उसको दोबारा से भगवान ने दोबारा से उसी पॉइंट को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए क्या बोला, क्योंकि वो मेरी शुद्ध भक्ति में हर समय एंगेज्ड रहता है। हाँ, मेरी भक्ति में हर समय रहता है। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ, जो ये 7 चैप्टर की बात कर रहे हैं अभी। पिछले श्लोकों में मतलब पिछले 7 चैप्टर में अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। कर्मयोग, ज्ञान योग और हठ योग। हठ योग मतलब योगा, ज्ञान योग जो ज्ञान का मार्ग है नॉलेज के थ्रू, और कर्म योग मीन्स तुमने जो अपना कमाया, जो तुम्हारा जो भी तुमने अपने कर्म से तुम्हारे को प्राप्त हो, वो तुम भगवान की सेवा में लगाते हो। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है। आप समझ रहे शुद्ध भक्ति है क्या? बहुत लोग इंडिया में ये बोलते हैं हम तो भक्ति करते हैं जी, हम तो भगवान को मानते हैं, हमारे में तो भक्ति भाव है। अगर किसी को एक्चुअली जानना है कि शुद्ध भक्ति से कृष्ण का मतलब क्या है, ये श्लोक पढ़ लो। निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हैं और हर समय भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति, अब इसकी ग्रेडेशन है। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने का,
थोड़ी 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 भक्ति, अपने दिन में 2-4 घंटे भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उसमें भी हमारा मन बहुत ज्यादा भागता है, इधर उधर जाता है, और बहुत बारी हम परेशान होते हैं कि अरे मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, मेरा मन इतना विचलित क्यों है। बट हम एटलीस्ट दिन में आधा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कोई लोग कोई 4 घंटा भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, जिसमें ज्ञान, कर्म तथा हठ के मिश्रण नहीं होते। जैसा कि अनन्य चेतः शब्द को से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोग जाना चाहता है, भगवान का भक्त है, उसको स्वर्गवासी नहीं लिखवाना अपनी फोटो के ऊपर, इंटरेस्ट ही नहीं है। ना ब्रह्म ज्योति से तदात्मय या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। उस भगवान का जो भक्त है उसको कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग लोक, ना ब्रह्म ज्योति में जाना है, उसको मोक्ष से भव बंधन से मुक्ति वगैरह ये सब चीजें नहीं, उसको कृष्ण चाहिए, उसको भगवान चाहिए। शुद्ध शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर एक भगवान का भक्त मुक्ति की भी इच्छा कर रहा है तो वो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ। हाँ, चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता पूर्ण शांति का लाभ होता गए उन्हें ही नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। हाँ, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उसमें है श्लोक है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, जिसका यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, वो है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भुक्ति, जो अपनी अपनी इंद्रियों को एंजॉय करने में लगा हुआ है, वो व्यक्ति भुक्ति, मुक्ति जो मुक्ति की कामना करता है, हाँ, और सिद्धि जो सिद्धियों की प्राप्ति की कामना करता है, जो योगी है जिसको सिद्धि प्राप्ति कामना करनी होती है, सकले अशांत, ये सारे के सारे अशांत हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अभी भी भगवान की सेवा से हटके अपने हेतु के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई इच्छाएं हैं, इसलिए हमेशा अशांति रहेंगे। तो पहली लाइन तो है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त एव कृष्ण क्या है, कृष्ण भक्त एव, हाँ, कृष्ण भक्त सदा एव शांत, जो भगवान का भक्त है वो हर समय शांत पीसफुल रहता है। हाँ, वो असली पीस भगवान का भक्त प्राप्त करता है। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी तथा हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखता। वही पूर्ण भक्त जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को प्रसन्न करने के अलावा कोई इच्छा नहीं रखता। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। अब भगवान के रूप क्या है? कोई भी विष्णु अवतार हो सकते हैं, राम भगवान हो सकते हैं, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्मा, कृष्ण, कोई भी भगवान के रूप हो सकते हैं। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी भी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलना पड़ता है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभ आरंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। कितना बल दिया जा रहा है आप इस चैप्टर में सोच रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र को बार 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 बार। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का जो अगर इस चैप्टर को अगर कोई एक पॉट में आप बॉयल कर दो, और बॉयल करके जो आखिरी में बचेगा ना, वो यही बचेगा, भगवान का स्मरण, भगवान के नाम उच्चारण द्वारा किया जा सकता है सबसे ज्यादा सक्सेसफुली। तो ये इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान का स्मरण कैसे किया जाए, भगवान के नाम उच्चारण द्वारा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को बार बार डिस्कस किया जा रहा है परपोर्ट्स में। भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि
वेदों में, कठोपनिषद में कहा गया है, यम वेश वृणतु तेन लभ्यास्तेष, एक मिनट हिलाऊंगा तेरा, पहले समझ पढ़ा नहीं जा रहा। आत्मा विवृणतु तनु स्वाम, जिसमें पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है, दामी बुद्धि योगम तम, ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उनकी भगवत धाम को प्राप्त कर सके। हाँ, भगवान 10वें जो श्लोक बताया गया, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, तेषां सतत युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान बोले जो हर समय भक्ति में लगा रहता है, तेषां सतत युक्तम, सतत मीन्स हर समय मेरी भक्ति में लगा है, तेषां सतत युक्तम भजतम प्रीति पूर्वकम, जो मेरे प्रीति से, अफेक्शन से, प्यार से मेरा भजन कर रहा है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूं, मैं उसको इंटेलिजेंस देता हूं। कृष्ण बोल रहे हैं ये नाम आप उपयंती थे, कि कैसे मेरे तक आया जाए, मेरे धाम को कैसे प्राप्त किया जाए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस दुख संसार से कैसे निकला जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसे कहीं भी और किसी भी समय अपने सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कभी कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप जहां भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। तो जो भगवान का धाम है, जो भगवान का धाम है, वो भगवान का धाम इसलिए प्योर नहीं है सिर्फ क्योंकि भगवान वहां पे लीला करके गए हैं, वो इसलिए भी इतना प्योर है क्योंकि भगवान के भक्त वहां पे हर समय नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हनुमान जी एक जगह पे बोलते हैं कि मैं वहां वास नहीं करता जहां पे बड़ी बड़ी कोई तीर्थ स्थान हो या जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नदियां बह रही हो। हनुमान जी कहते हैं मैं वहां वास करता हूं जहां पे शुद्ध भक्ति से कोई रामायण पढ़ रहा हो। क्यों? क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है, भगवान को आकर्षित अगर करना है तो भगवान को भक्ति से आकर्षित किया जा सकता है, भगवान को उनके धाम में रहने से आकर्षित नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो 70 साल की आयु में वृंदावन छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज में आए, अमेरिका में, वो वृंदावन को छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज में तो आ गए, पर उन्होंने वृंदावन को अपने हृदय से कहीं जाने नहीं दिया। और जहां जहां वो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं भी वो गए, वहां वहां पे उन्होंने छोटी छोटी वृंदावन की एम्बेसीज खोल दी। अभी एम्बेसी क्या होता है आप लोगों को सबको पता ही है कि अगर अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, अगर अमेरिका की एम्बेसी दिल्ली में है, तो उस एम्बेसी में भले ही वो दिल्ली के अंदर है और दिल्ली में, भारत में जो रूल है वो दिल्ली में लागू होते हैं, दिल्ली के अपने रूल दिल्ली में लागू होते हैं, बट अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी के अंदर अमेरिका के रूल लागू होते हैं, दिल्ली के या इंडिया के रूल लागू नहीं होते। तो जो भगवान के मंदिर हैं, अगर वो शुद्ध भक्त द्वारा खोले जाते हैं और वहां पे शुद्ध भक्ति का प्रयास किया जाता है, तो वो भगवान के धाम के समान एम्बेसीज हो जाती हैं जो छोटे छोटे सिटीज में हर जगह पे हैं। तो भगवान के मंदिर भगवान की एम्बेसीज की तरह है जहाँ पे शुद्ध भक्ति की जाती है, कि भगवान के धाम में भी शुद्ध भक्ति की जाती है और भगवान के मंदिर में भी शुद्ध भक्ति की जाती है। तो जो नियम बाहर मटेरियल वर्ल्ड में लोगों पे लागू होते हैं, अगर मंदिर में हम रह के भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में रहने का मतलब मंदिर के अंदर रहने का नहीं, मंदिर में जब आते भी हैं हम, और हम अगर उस शुद्ध भक्ति को कर रहे हैं, तो वो हमारे को वही रिजल्ट्स देगी जो भगवान के धाम में भक्ति के मिलते हैं। बट बाहर की दुनिया में, जो बाहर की दुनिया के दुख सागर जो जो लोग फंसे पड़े हैं, वो दुख हमें नहीं भोगना पड़ेंगे। तो हमारे घरों को भी इसी तरह से छोटी छोटी एम्बेसीज बनाया जा सकता है भगवान के मंदिर की तरह। हाँ,
जैसा कि सततम तथा नित्य शब्दों को से सूचित किया होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग का ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त हैं। दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त है। साख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त हैं। वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं। अभी 5 रिलेशनशिप बता रखे हैं एक भक्त के भगवान से हो सकते हैं। एक है शांत रस, जहाँ पे वो भगवान की क्वालिटीज को अप्रिशिएट करता है और भगवान के गुणों का बहुत ही ऊंचा देख के उनका गुणगान करता है। दूसरा है दास्य रस। दास मतलब भगवान के दास की तरह भगवान की सेवा करता है। अब भगवान के दास की तरह जैसे हनुमान जी हमेशा राम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो वो दास्य रस है। हनुमान जी का राम भगवान के साथ दास का रस है। हाँ। साख्य रस, सखा, फ्रेंड की तरह भगवान की सेवा की जाती है उनके दोस्त की तरह। उसका कोई एग्जाम्पल जानते हो? भगवान के दोस्त की तरह कोई एग्जाम्पल है, पता है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण एंड अर्जुन। हाँ, अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण फ्रेंड्स थे आपस में। हाँ, इसलिए 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 आप देखोगे तो मेरा नाम में भी अर्जुन सखा, कृष्ण का नाम है, अर्जुन के फ्रेंड थे। तो वहीं से ये नाम है। और कोई सखा भगवान का फ्रेंड, और कोई दास? सुदामा। सुदामा भगवान के फ्रेंड थे। शांत रस में कोई भक्त का पता है आपको? बलि महाराज शांत रस में आते हैं। 4 कुमार शांत रस में आते हैं। दास रस में और कोई है हनुमान जी की तरह, आपको पता है? और कोई है जो दास भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान की लीलाओं में, राम भगवान की लीला में, चाहे कृष्ण लीला में, प्रभु या जी और कोई अवतार की लीला में? हाँ, शबरी। शबरी को आप बोल सकते हो, हाँ, दास भाव में। और सुग्रीव प्रभु जी, सुग्रीव सुग्रीव फ्रेंड था राम भगवान का। राम भगवान सुग्रीव को मित्र की तरह ट्रीट करते थे। ओके। तो वो जब फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, इवन दो फ्रेंडशिप में इक्वालिटी होती है, बट भगवान के रिलेशनशिप में ये फ्रेंडली रिलेशन में भगवान की सेवा करते हैं। वृंदावन में कृष्ण के जितने भी सखा थे, भगवान के जितने भी बचपन के सारे पास्ट में, कितने सारे फ्रेंड्स थे। जब भगवान ने असुरों को और राक्षसों को मारा, कितने सारे थे भगवान के फ्रेंड। हाँ, सखा में, फ्रेंड में, दास में प्रहलाद महाराज भी आते हैं जो नरसिंह देव की दास से भाव में सेवा कर रहे हैं। वात्सल्य में माता पिता की तरह कौन है भगवान की सेवा कर रहे हैं जो? सुदेव। करेक्ट। और कोई? और कौन है जो भगवान? करेक्ट, नंद महाराज भी हैं। गुड बॉय। और कौन है माता पिता की तरह जो भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान की लीलाओं में? दशरथ महाराज। दशरथ महाराज, उनकी 3 पत्नियां। और कोई? करेक्ट, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सच्ची माता। चैतन्य महाप्रभु की माँ सच्ची माता, उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र। और कोई? वासुदेवन देवकी। करेक्ट, वासुदेव देवकी। और कोई? रोहिणी। रोहिणी। और कोई? ये सारे करेक्ट हैं। और सोचो, और कोई कौन है जो भगवान की माता पिता की तरह सेवा कर रहे हैं भगवान की? कुंती महाराज। वृंदावन है। कुंती महारानी नहीं, कुंती महारानी तो उनकी आंटी थी, वो माता पिता का भाव नहीं था उनके मन में। उन माता पिता वाला भाव था, क्योंकि वो आंटी थी उनकी, कृष्ण की बुआ।
जी जो एल्डरली गोपीज थी वृंदावन में, Correct. वृंदावन की जितनी भी एल्डरली गोपीज थी सब कृष्ण को वात्सल्य भाव अपने पुत्र के रूप में प्यार करती थी। एल्डरली गोपीज जितनी भी थी, जितनी भी एल्डरली गोपीज थी, जब ब्रह्मा जी ने सारे कावर्ड बॉयज को और गायों को, बछड़ों को और कृष्ण बच्चों को चुरा लिया और छुपा लिया कुछ समय के लिए, 1 साल धरती के एक वर्ष तक, ब्रह्मा जी के तो कुछ सेकंड बीते थे, बट धरती पे 1 वर्ष बीत गया था। उतने समय के लिए जब उन्होंने सब बच्चों को, लाखों बच्चों को और लाखों गाय के बछड़ों को छुपा लिया, तब कृष्ण ने जितनी भी वृंदावन में जितनी भी गोपीज थी, जितनी भी एल्डरली गोपीज थी, जितनी भी वृद्ध गोपीज थी, उन सबके मन में जो इच्छा थी कि वो भी यशोदा की तरह कृष्ण को अपने बेटे की तरह प्यार करें, उन सबकी इच्छा पूरी करी भगवान ने। किस तरह पूरी करी? भगवान जब सारे बच्चों को चुरा लिया गया है, छुपा दिया गया ब्रह्मा जी द्वारा, तो कृष्ण स्वयं, कृष्ण ने अवतार नहीं लिया, कृष्ण स्वयं खुद ही एक्सपैंड हुए उन लाखों बच्चों के रूप में और उन एल्डरली गोपीज के बच्चे बन के रहे 1 साल। सिर्फ एल्डरली गोपीज नहीं, जो गायें थी जिनका भी भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम था। वात्सल्य वर्ड कहां से आ रहा है? वत्स से। हाँ, वत्स गाय के बछड़े को बोला जाता है, उससे वात्सल्य प्रेम आ रहा है, जो माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के प्रति, अपने वत्स के प्रति, अपने बच्चे के प्रति। तो जितनी भी गाय थी उन सबकी भी ये इच्छा थी कि कृष्ण को बच्चे के रूप में प्यार करें। तो कृष्ण ने सबकी इच्छा पूरे 1 साल के लिए पूरी करी, सबकी इच्छा पूरे 1 साल के लिए पूरी करी। इसलिए कई बार लोग जब पूछते हैं कि राम भगवान में और कृष्ण भगवान में फर्क क्या है, उनमें ये एक मेजर फर्क है कि कृष्ण रूप में जब भगवान आए हैं, जब भगवान अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप कृष्ण में आए हैं, उन्होंने हर भक्त की कोई भी डिजायर, उनसे किसी भी रिलेशनशिप में हो, उसको पूरा किया है। जबकि राम रूप में जब कृष्ण आए तो उन्होंने सारे भक्तों की सारी डिजायर पूरी नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा में आए थे। हाँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। और फिर अगला है माधुर्य रस, जो माधुर्य भक्त हैं, जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप में भगवान से प्यार करते हैं, जिसमें भगवान की पत्नी आती है द्वारका में, वृंदावन की गोपीज आती हैं सारी, सीता माता आती है। हाँ, तो ये सारी, अब जब राम और सीता अयोध्या से वापस आ रहे थे, सीता माता को अयोध्या वापस आ रहे थे लंका से, जब राम भगवान सीता माता को लेके आ रहे थे, जो इतने सुंदर दिख रहे थे दोनों आते हुए, वहां पे जितने सन्यासी ऋषि मुनि बैठे थे, उन सब ने मन में अपने इच्छा करी कि हमारे को भी मौका मिले, हमारे को भी मौका मिले, जिस तरह सीता माता कृष्ण की, राम की सेवा कर रही हैं माधुर्य भाव में, हमारे को भी डिजायर है राम भगवान की सेवा करनी माधुर्य भाव में। तो राम भगवान उनके मन का भाव समझ के उनको बोलते हैं कि इस लीला में, मैं इस अवतार में जो आया हूं, मैं एक पत्नी व्रता के साथ आया हूं, मैं एक पत्नी व्रता मेरा व्रत है, मैं एक ही पत्नी धारण करूंगा। बट जब मैं अपने पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण रूप में आ रहा हूं, अपनी कंप्लीट फॉर्म में आ रहा हूं, तब मैं तुम सब भक्तों की इच्छा पूरी करूंगा। तो कई बार लोगों को लगता है, अरे है ना, हम करे तो रास लीला, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण की इतनी गर्लफ्रेंड्स थी, हमारी क्यों नहीं। कई बार मुझे भी लोग बोलते थे, अरे तुम मंदिर में सेवा कर रहे हो, शादी वादी करो, कृष्ण की इतनी सारी गोपियां थी, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो। तो उनको कॉन्सेप्ट समझता ही नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट ही पूरा कैसा क्या रहता है कि ये सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में शारीरिक संबंध है, और उनको समझता ही नहीं है कि ये आध्यात्मिक स्तर पे, स्पिरिचुअल लेवल पे इतना सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग है कि जो राम और सीता का जो रूप देख के जो उनके, जब सन्यासियों ने जो पूर्ण रूप से विरक्त हैं, शरीर से डिटैच हैं, उन्होंने जब ये भाव प्रकट किए राम भगवान को, तो उन्होंने बोला मैं कृष्ण रूप में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा जब मैं उस अवतार में आऊंगा। क्योंकि ये पूरी आध्यात्मिक तरीके से पूरा का पूरा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। हाँ, इसमें मटेरियल कनेक्शन नहीं है जैसे मैन और वुमन के बीच में होता है। हाँ, शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं।
जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्या है? कि भगवान भी अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। अगला श्लोक। मम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत को नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवान को प्राप्त करने के बाद भगवान का भक्त इस कष्ट रूपी जगत में नहीं आता, क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है। जन्म, जरा और मृत्यु। जन्म, बर्थ सबको पता है, जरा मतलब डिजीज, ओल्ड एज, और मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है। हाँ? तो ओल्ड एज जो है उस वो बड़ी प्रॉब्लम है। अब ओल्ड एज आएगी तो व्याधि, डिजीज अपने आप ही आएगा, फॉलो करता है उसको। तो हमारे ये पूरा का पूरा जगत किन चीजों से भरा हुआ है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। इन चारों से भर रखा है ये जगत। अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है। इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, किंतु ये चरम लक्ष्य है जो महात्माओं को गंतव्य है। महात्मा अनुभव से भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं या यहाँ तक कि वे किसी आध्यात्मिक लोक में भी जाना नहीं चाहते। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों के विशेष रूप में उल्लेख है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक के अंदर, कि अभी ये श्लोक में आप देखोगे तो इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ कि भगवान के धाम कैसे जाया जाए। और हम सबकी भी ये डिजायर है, जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करना चाहते हैं, कि हम भी इस कष्ट रूपी संसार से बाहर निकले, बहुत कष्ट देख लिए। अभी 2 दिन से इतनी ज्यादा न्यूज में चल रहा है किस तरह वो एक एक्टर ने अभी सुसाइड कर लिया और पब्लिक के मन से शौक ही नहीं उतर रहा कि अरे वो कोई स्ट्रगल थोड़ी ना कर रहा था, इतनी हिट मूवीज उसने दे दी थी और इतनी सक्सेस पाने के बाद, इतने छोटे घर से आने के बाद वो इतना तो फाइट करते करते इस मुकाम तक पहुंचा था जहां पे करोड़ों लोग सिर्फ सोच भी नहीं सकते। 90 लाख लोग तो सिर्फ उसको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे। हाँ, और कितनी हिट मूवीज उसने दे दी। तो उसको क्या हुआ जो वो इतना दुखी परेशान हो गया कि वो ये जगत से आत्महत्या करने को तैयार हो गया। तो बहुत लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं और सब अपने अपना टिप्पणी दे रहे हैं। कोई बोल रहे यहाँ 6 महीने से डिप्रेशन था, कोई बोल रहे इधर से कष्ट था उसको, जो दूसरे सेलिब्रिटीज थे, दूसरे स्टार्स थे, उन्होंने उसको एंटर नहीं करने दिया अपने क्लब्स में, अपने पार्टीज में, इसलिए वो डिप्रेस्ड हो गया, या उसकी मूवीज छिन गई, और बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। अगर आप लोग न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। अभी
कल रात को ही मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, ये डिप्रेशन वगैरह पे भी, आज या कल तक आ जाएगा। बट पॉइंट इसमें यह है कि ये जगत ही दुखालय है, ये जगह ही दुखों का घर है, और कोई इस दुखों के घर में एक सुखपूर्वक सिचुएशन बनाने में मेहनत करता रहे, कष्ट करता रहे, लगा रहे, जूझता रहे, और वो ये ना माने कि यहाँ पे दुख कभी आ सकता है, और दुख आ भी रहा है तो बस उससे फाइट ही करता रहे, और उससे फाइट करते करते वो अपने आप को ये समझ लेता है कि कभी मेरे जीवन में दुख आएगा, मैं सिर्फ उससे फाइट करके उसको जीत लूंगा, उसको पार कर लूंगा। बट ये फाइट इतनी बड़ी है, ये फाइट इतनी बड़ी है कि हम अकेले प्रकृति के नियमों से, अपने लाखों लाखों जन्मों के करे हुए कर्मों से फाइट कैसे करें? हम कैसे अकेले फाइट कर सकते हैं इससे? मैं उस वीडियो में एक उदाहरण दिया है, जैसे अगर कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों की चपेटों में बुरी तरह फंस जाता है, अगर कोई बहुत बुरी तरह उन लहरों में फंस जाता है, अगर आप में से कोई फंसे हो तो आपको पता होगा कि अगर आप समुद्र की लहरों में फंस जाओ तो जितना आप हाथ पांव मारते हो उससे फाइट करके बाहर निकलने में, उतना ही आपका निकलना मुश्किल होता है, उतना ही लहरें आपको अंदर धसाती हैं। तो दो ही सिर्फ तरीके हैं उस लहरों से बाहर निकलने के। एक तो है कि आप हाथ पैर मारना बंद करो। लाइफ में जब प्रॉब्लम आ रही है तो हर लाइफ की प्रॉब्लम को फाइट करके नहीं जीता जाता, बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, सिर्फ उसको जैसी है वैसा एक्सेप्ट करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है कितनी बारी। क्यों? क्योंकि हम मन में बहुत बारी क्या चीज फंसा लेते हैं अपने, कि मैं इसको फिक्स करूंगा और मैं इसको ठीक करूंगा। हम रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं, जबकि कृष्ण भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ अपने एक्शंस पे, अपनी एक्टिविटी जो तुम कार्य कर रहे हो उस पे ध्यान दो। रिजल्ट मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। बट हमारे को क्या होता है, हम रिजल्ट पहले कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो रिजल्ट जब कंट्रोल नहीं होता, हम पानी में हाथ मारते रहते हैं और लहरें हमारे को और अंदर धसाती रहती हैं। जब व्यक्ति सिर्फ इतना सोच ले कि यार मैंने सिर्फ ड्यूटी अपनी करनी थी, मैंने कर दी, अब रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, बहुत बारी बड़ी बड़ी मुसीबतों से व्यक्ति वैसे ही बच जाता है अपनी लाइफ में। बट दूसरा जो तरीका है, जो शॉर्ट तरीका है ऐसी प्रॉब्लम से बचने का, जो आपको 100% सेव करेगा ही करेगा, इसकी वहां पे अगर कोई लाइफ गार्ड हो और वो आपको डूबता हुआ देख ले। तो हमारे को लाइफ में एक लाइफ गार्ड, मतलब भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गुरु, एक गाइड बहुत जरूरी है। क्यों? अब ये जो पूरा परपोट है, ये पूरा जो परपोट है, ये एग्जैक्टली उसी पे पॉइंट आउट कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे को गोल क्या है? इस भव सागर से, इस मटेरियल यूनिवर्स से बाहर निकलना है, इस दुखों के संसार से बाहर निकलना है। मतलब हमारे को वो धाम, वो जगह की प्राप्ति करनी है जहाँ पे हर समय आनंद हो, क्योंकि मैं स्वभाव से हर समय आनंद ही खोज रहा हूँ। अब मुझे हर जगह तो आनंद मिलता नहीं है, तो मैं यहीं पे जूझता रहता हूँ और यहीं पे कहीं ना कहीं आनंद खोजता रहता हूँ, खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए। बट खुशी तो मिलनी ही नहीं है, क्योंकि इस जगत में ही खुशी नहीं है, ये जगत ही खुशियों के लिए नहीं बना। यहाँ पे आपको अगर खुशी मिलेगी तो वो बहुत जल्दी आएगी और चली जाएगी। दुख आलयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। आलय मतलब हाउस, भोजनालय, अनाथालय, वृद्धालय। ये कृष्ण भगवद गीता में इस संसार को दुख आलय बोलते हैं, ये दुखों का घर है। तो यहाँ पे दुख तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हम जबरदस्ती अपने ऊपर दुख नहीं लेते, बट जब दुख हमारे आसपास हैं तो हम उसको अपने जीवन का सब कुछ ना मानते हैं, उससे ऊपर उठ के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को निभाते हैं, अपने भगवान से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दुख आलय है, बट ये अशाश्वत भी है, ये टेम्पररी भी है। यहाँ पे दुख भी आके चला जाता है और यहाँ पे सुख भी आगे चला जाता है, कुछ भी परमानेंट नहीं टिकता। जैसे वेदर ठंडा और गर्म आता है और चला जाता है, बट कुछ एक समान नहीं टिकता, वैसे दुख भी आता है, वो भी चला जाता है, सुख भी आता है, वो भी चला जाता है। ये दुख और सुख तो यहाँ पे आते ही रहेंगे, बट अगर हमारे लाइफ में गाइड नहीं है, हमारे लाइफ में कोई लाइफ गार्ड नहीं है हमें डूबते समय बचाने के लिए, तो हम यही दुख और सुख की जो लपेट है, जो 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 लहरें हैं, उसी में घूमते रहेंगे और जितना लड़ेंगे उतना धसेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये परपोर्ट में, ये तात्पर्य में आप देखो 4 पॉइंट आप प्लीज नोट कर लो जो ये भगवान के धाम जाने के लिए इस परपोर्ट में बताए गए हैं। पहला, भगवान के उन भक्तों का संग करना, अगर लिख सको तो अच्छा है, भगवान के उन भक्तों का संग करना जो परंपरा में भगवान की शुद्ध भक्ति में जुड़े हों। आप तात्पर्य में देखो तो ये लाइन आती है, थोड़ा सा हिंदी बड़ी उसकी शुद्ध लिखी हुई है इसलिए शायद वो समझ ना आई हो। महात्मा, ये देखो महात्मा जो चौथी लाइन में लिखा है, महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करता है और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करता है। अनुभव सिद्ध, जो एक्सपीरियंस डिवोटीज है भगवान के, जो शुद्ध भक्त हैं, उनसे भक्ति का संदेश प्राप्त करता है, परंपरा में वो नॉलेज प्राप्त करता है। और फिर वो भगवान की दिव्य सेवा में लीन होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, कौन भगवान के धाम जा सकता है, जो वो भी इस परपोर्ट में दिया है। हम देखोगे लास्ट की लाइन जो है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख है, जो भगवान के सगुण, भगवान को निर्गुण नहीं बोलता, जो भगवान को सगुण बोलता है कि भगवान का स्वरूप है और भगवान के गुण हैं और भगवान की लीलाएं भी हैं, वो ही भगवान के धाम जा सकता है। जो बोलता है भगवान निर्गुण है, वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट, जो पर्सनलिस्ट है वो भगवान के धाम जाता है। तो पहला हो गया, जो भगवान के शुद्ध भक्तों से, परंपरा से जो जुड़े हैं, उनसे संदेश लेता है। दूसरा, जो सगुणवादी है, जो पर्सनलिस्ट है। तीसरा, जो भगवान के स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल मैसेज में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है, हाँ, जो भगवान के इस मैसेज को निरंतर सुनता है, ट्रांसेंडेंटल मैसेज को, वो भगवान के धाम जा सकता है। चौथा, जिसको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए और कृष्ण की संगति चाहिए। हाँ, इसमें भी वो लाइन आती है, वो केवल कृष्ण तथा कृष्ण के सामीप्य चाहता है, अन्य कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। ये 4 चीजें इस परपोर्ट से, इस एक पैराग्राफ से हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है कि कौन भगवान के धाम जा सकता है। अगला श्लोक, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। हा ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावृत्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ब्रह्मा जी के प्लैनेट से लेके जो सबसे ऊंचा प्लैनेट है और सबसे निचले प्लैनेट्स तक भी अगर कोई जाए तो ये सिर्फ दुखों से भरा घर है, जो हमने पीछे डिस्कस किया। बट कृष्ण बोल रहे हैं, कुंती पुत्र जो मेरे धाम आता है वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेता, और जन्म लेने का मतलब है दुख आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी और मृत्यु भी आएगी। बट अगर आपने जन्म ही नहीं लिया तो आपको ये तीनों चीजें आएंगी क्यों? समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी हों या हठ योगी हों, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर वापस नहीं आते। तो आप कोई भी प्रकार का योग प्रैक्टिस कोई कर रहा हो, जब तक वो पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में नहीं लगता, अपने योगा स्टाइल, अपनी जो भी योग प्रैक्टिस कर रहा हो उसके स्टाइल में ही, वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। कोई भी स्वर्गवासी जाए, किसी भी लोकों में पहुंचे जाए, चाहे ब्रह्म लोक में भी जाए, उसका जन्म वापस होगा ही होगा। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से भी लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं।
आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे तो बताता है कि तुम्हारी पिछली देव योनि थी, या तुम कहाँ से आए हो, तुम तो एस्ट्रोलॉजर्स बता सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उसमें मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वह क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। नीचे करो। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्म तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। वापस से वही सारे पॉइंट्स दोबारा हिट किए हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट इसमें कृष्णा स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, मेरे को प्राप्त करने के बाद कोई वापस इस दुख रूपी संसार में नहीं आता। हाँ, मेरे को प्राप्त करने के बाद कोई भी इस दुख रूपी संसार में नहीं आता। अब 17 से, ये तो शुद्ध भक्ति के 3 श्लोक हो गए। 17 से लेके 22 तक जो श्लोक हैं, 17 से 22 तक, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम अगली बारी करेंगे, क्योंकि उसमें भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड का कंपैरिजन किया हुआ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। सो उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, और आध्यात्मिक जगत जो भगवान का धाम है वहां पे क्या होता है। तो ये कंपैरिजन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। 17 से लेके 22 तक ये सारे श्लोक उसमें खत्म कर देंगे। आई थिंक 2 क्लासेस में हमारा 8 चैप्टर भी हो जाएगा, फिर हम 9 चैप्टर शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? आप में से कोई परेशान हुआ है वो न्यूज सुन के? किसी का कोई क्वेश्चन है? कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु वासुदेव संकर्षण है प्रभु। हाँ जी प्रभु बोलिए। प्रभु जैसे श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद के आप कुछ लोग जो उच्चतर लोकों से भी भगवत धाम चले जाते हैं, तो प्रभु लाइक स्वर्ग लोक से भी, मतलब वहां पे तो इतना ऑपुलेंस है, वहां पे भी भक्ति करते हैं, वो ये कैसे चले जाते हैं प्रभु, लाइक सबसे पहली बात तो वहां पे इतना ज्यादा ऑपुलेंस, इतना ज्यादा ऐश्वर्य होता है, इतना एंजॉयमेंट होता है कि व्यक्ति उस एंजॉयमेंट में ही लगा रहता है, पूरी तरह धंसा रहता है, उसका इच्छा भी नहीं करती कहीं और उसको छोड़ के जाने की, पहली बात। बट फिर भी भगवान का ये सिस्टम है कि अगर वो चाहे तो उन लोगों से निकल के भगवान के धाम जा सकता है, जहां वो भक्ति कर सकता है आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं नारद मुनि अपने पिछले जन्म में गंधर्व थे, और वो क्या कहते हैं उसको, वो भगवान के गुणगान की बजाय, भगवान को गुणों को गाने की बजाय वो क्या कर रहे थे, वो जैसे भागवत बोलती है फिल्मी सॉन्ग गा रहे थे गंधर्वों के। हाँ, वो भगवान के गुणों को नहीं गा रहे थे, वो फिल्मी सॉन्ग गा रहे थे। तो बट जो बाकी भगवान के जो लोग, जो गंधर्व हैं, जो भगवान के गुणगान कर रहे हैं, वो सिर्फ हर समय इंजॉयमेंट में नहीं फंसे हुए, वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। इंद्रलोक में भी ऐसा नहीं है कि भगवान का गुणगान नहीं होता, भगवान को कोई याद भी नहीं करता है, बट वो इंजॉयमेंट में इतना फंस जाता है कि उसके लिए मुश्किल रहता है शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना। वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं आ पाता। तो ये डिफिकल्टी है ऑफ कोर्स, जब आपके पास बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट हो। देखो, बहुत ज्यादा जब सब कुछ होता है तब भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल कुछ नहीं होता तब भी प्रॉब्लम है। जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर एदमाना मदा पुमा, कुंती देवी बोलती है कि जिसका जन्म बहुत ऊंचे घराने में हुआ हो, ऐश्वर्य जिसके पास बहुत धन दौलत,
श्रुत जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, हाँ, श्रीवी जो बहुत सुंदर भी दिखता हो, तो ये चारों क्वालिटीज अगर किसी के पास है तो एद माना मद अपमान, ये उसको मद, उसको दिमाग खराब करने के लिए इनफ है, वो भगवान की भक्ति को नहीं कर पाता कई बार। बट ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके पास ये चारों क्वालिटीज हैं बट वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये कोई ज्यादातर मुश्किल रहता है देवलोकों में जाना, बट ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट कठिन रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू प्रभु। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे आपने बताया कि 5 प्रकार के रस हैं, तो हमारा एक इटर्नल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, राइट? तो तो हमारा रिलेशनशिप चेंज भी हो सकता है या हमेशा वही रहता है? पर अभी तो हम सारे दास्य भाव में ही है ना जैसे। नहीं, ऐसा नहीं, दास्य भाव नहीं, हमारा जो भगवान से रिलेशन है वो इटर्नल है। बट आप ये प्लीज समझो, सबसे पहली बात तो अब सपोज कोई वैकुंठ में भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो इतना सेटिस्फाइड रहता है, इतना सेटिस्फाइड रहता है कि उसको और कोई रिलेशनशिप भगवान से चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ में सब दास्य रूप में भगवान की, नारायण की सेवा कर रहे हैं। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दास्य रूप में भगवान की सेवा कर रहा है और वो किसी ऐसे भक्त के कांटेक्ट में आ जाए, ऐसे भक्त का संग करने लगे जो भगवान की वात्सल्य में सपोज सेवा कर रहा है, तो उसकी वो इच्छा जागरूक नहीं हो सकती। वो हो सकती है बट होती नहीं है, क्योंकि हर भक्त इतना सेटिस्फाइड है भगवान की सेवा करने में जिस भी फॉर्म और शेप में वो कर रहा है। बट प्रिंसिपल वाइज हो सकती है, प्रैक्टिकली नहीं होती। इसी में समझ लो, प्रिंसिपल वाइज हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज हो सकती है क्योंकि एसोसिएशन में चेंज हो सकती है, बट प्रैक्टिकली होती नहीं है, बिकॉज डिवोटीज बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं जिस भी रूप में भगवान की वो सेवा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। अरे प्रभु इसी से जुड़ा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे यहाँ पे 84 लाख योनियां हैं, हाँ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वेरीगेटेडनेस है, तो वहां पे भी ऐसी योनियां हैं 84 लाख, तो उनका पर्पस क्या है फिर? जैसे कोई मतलब सुअर की योनि है, कोई बहुत ही इंसेक्ट की योनि में, वो कैसे सेवा करेगा भगवान की? इट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी भौतिक जगत में हमारे यहाँ पे जितनी योनियां हैं, वो योनियों का कारण जो है वो है हमारे हरकतों को, जो हमारी बद्ध अवस्था है उसको पूरा करने के लिए हमारे को शरीर मिले हैं। हम उस बद्ध अवस्था के कारण इन योनियों में, इन शरीरों में फंसते हैं। बट जो आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ये योनियां हैं, ये सारी भगवान की सिर्फ सेवा के लिए बनी है। वो अपनी बद्ध अवस्था में, अपनी कंडीशन स्टेट में वहां पे बाउंड नहीं है, वहां फंसे नहीं हुए कर्मों के चक्कर में। यहाँ पे जब कोई निचली योनि में गिरता है, जानवर की, पेड़ पौधे की योनि में जाता है, तो अपने कर्मों के द्वारा फंसता है उसमें। भगवान के धाम में ये सारी योनि भगवान के लिए बनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे हम अपने वर्ल्ड, यहाँ में भौतिक जगत में देखते हैं कि यहाँ पे टाइम का कितना हैवी प्रभाव है। टाइम का प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि टाइम कितने बड़े बड़े एम्पायर्स को खत्म कर दिया, पूरी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, पूरी पूरी कंट्रीज को इकोनॉमिकली उठा दिया, गिरा दिया, सब खत्म हो गया। हिटलर विटलर सब चले गए। हाँ, बड़े बड़े राजा नेता सब आए, सब खत्म हो गए। औरंगजेब, मोहम्मदन, मुस्लिम रूल, ब्रिटिश रूल, सब खत्म हो गया ना। कांग्रेस रूल, फिर बीजेपी रूल खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। ये चलता रहेगा, जाता रहेगा, समय सबको नष्ट करता जाएगा। हाँ, यही समय जिसका यहाँ पे रोल नष्ट करने का है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करता जाता है समय भौतिक जगत में। यही समय आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब भगवान का लीला करने का मन है, तो यही समय वहां पे दिन में या रात में कन्वर्ट खुद ही हो जाता है भगवान को सेवा देने के लिए। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो समय का प्रभाव ही नहीं है। समय क्या कर रहा है? सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। समय का एक्टिव, समय का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका स्वभाव क्या है, जो भी समय की चपेट में आता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बट आध्यात्मिक जगत में तो सब कुछ इटर्नल है, कुछ डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। तो फिर वहां पे टाइम का काम क्या है? टाइम का कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे। वहां पे टाइम सिर्फ भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अदरवाइज टाइम की कोई जरूरत नहीं है आध्यात्मिक जगत में। वहां पे दिन और रात
सिर्फ भगवान की लीला में सपोर्ट करने के लिए होती है। अगर भगवान की इच्छा है तो रात लाखों लाखों वर्षों तक चलती रहेगी, अगर भगवान की रास लीला की इच्छा है, हाँ? और वो रात खत्म ही नहीं होगी। अब यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे तो दिन आएगा, अपने समय पे सूरज आएगा, ढलेगा, सब चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि समय का प्रकोप इस जगत में है, उस जगत में समय की कोई एक्टिविटी नहीं है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है टाइम इज एब्सेंट। टाइम इज होगा इनकॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। टाइम इज इनकॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। टाइम है ही नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ भगवान की लीला के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करता है। अब सूर्य का, चंद्रमा का कोई जरूरत ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में, सिर्फ भगवान की पास टाइम के लिए है सब। ठीक है, ठीक है प्रभु। तो प्रभु वहां पे फिर सारी योनियां नहीं है, मतलब कुछ ही योनियां हैं जो भगवान की सेवा में लग सकती हैं? मैंने कहीं इसकी डिटेल कहीं पढ़ी नहीं है किसी बुक में, और मैं वहां पे गया तो फॉर श्योर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। ओके प्रभु। बट कि योनियों का एग्जैक्टली क्या सिस्टम, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है और ये डिटेल की एग्जैक्टली योनि। मैं बोल रहा हूँ अभी सपोज भगवान की सेवा में अगर वहां पे वेल की या शाख की जरूरत पड़ती है, तो आ जाएगी। तो जरूरत ही नहीं है तो वो क्या करेंगे उसका। ओके प्रभु। बट इतना जरूर है कि जो भगवान, जो आध्यात्मिक जगत है, वो इस भौतिक जगत से बहुत 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 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अब आप ये समझ लो, जो यहाँ पे अवेलेबल है वो कितनी बड़ी तादाद में वहां पे अवेलेबल होगा। वो लोगों को लगता है 7 बिलियन ह्यूमन, 700 करोड़ आदमी, 700 करोड़ आदमी। अरे कोई दिल्ली में बैठा हुआ, 3 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं। अरे जिस घर के नीचे आप रहते हो उतने इंसेक्ट, उतने जीवात्मा, उतनी सोल तो आपके घर के नीचे है। सिर्फ उस एक व्यक्ति के पेट में ही उतनी जीवात्माएं बैक्टीरिया के रूप में है। तो आत्माओं की कमी नहीं है, आत्माएं तो बहुत है, ह्यूमन तो सिर्फ बॉडी है। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इससे कहीं कहीं गुना ज्यादा आत्माएं भगवान की सेवा में शुद्ध भक्ति में लगी हुई हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन कैसे करने बैठेंगे हम? इतनी पेड़ों की योनि है, इतने एक्वेटिक्स है, इतनी वैरायटी है, इतने नंबर्स हैं, आप कैसे ढूंढेंगे उसको? यूएस में सिटी के नीचे कितने चूहे हैं, यूएस गवर्नमेंट चाह के भी गिनती नहीं कर पा रही, क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं है। इतने लाखों करोड़ों चूहे हैं जो सिटी के नीचे इस समय जो उनके टनल्स वगैरह में पानी वानी में घूम रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। कितने कॉकरोच हैं, मच्छर की गिनती कैसे करोगे आप? कितने गर्मी के समय मच्छर जब आते हैं, कोई गिनती है? एक चींटी के झुंड में कितनी चींटियां, कोई गिनती है? कैसे काउंट करोगे? तो ये सारी लिविंग एंटिटी तो है, ये सारी आत्माएं तो हैं। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब कुछ बहुत, हाउ टू कैलकुलेट क्या है क्या नहीं है, जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल होगा वो सब है वहां पे, और यहाँ से ज्यादा ही होगा फॉर श्योर। ठीक है, और कुछ? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? मैं रामोतार बोल रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। जी, हम लोग ये कहते हैं कि ये डिफरेंट युग आते हैं हमारे, वापस से कृष्णा भगवान दशावतार लेते हैं जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो जो नेक्स्ट सर्कल आता है उसमें भी वापस यही दशावतार आते हैं, और सेम रावण और सेम इसी तरह से हमारे अपोजिट भगवान के होते हैं, या वो डिफरेंट है? और हमारे शास्त्रों में उन चीजों का कोई मतलब विवरण है कि भाई आप मान लो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा कलयुग, उसके बाद में नेक्स्ट में वापस से हमारा भगवान का ये वाला अवतार होगा और ये वाला उनके सामने आने वाला वो उनको किल करेंगे, या फिर उनका कोई सीरीज है? और अगर ये ऐसा है कि वो रावण ही वापस से आने वाला है, तो वो ऑलरेडी अगर भगवान ने उसको किल कर दिया तो ऑलरेडी बैकुंठ लोक चला गया है, तो वापस से आएंगे, तो उसका क्या ये है मतलब रियल में? हाँ जी, तो बेसिकली हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है, क्योंकि जिस युगा साइकिल में ये 4 युगों के मिला के एक युगा साइकिल बनती है, जो दिव्य युग बनता है, ये 4 युगा साइकिल जो है, इसके अंदर जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 जो युग मिला के एक साइकिल बनती है, इसमें
इसमें 10 अवतार आते हैं, पर इस युग साइकिल में जिसमें हम हैं, इसमें राम और कृष्ण आए हैं। बट हर युग साइकिल में राम और कृष्ण नहीं आते। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बारी कृष्ण अपनी लीला करने आते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बारी ये सारी युग साइकिल हो जाती है। मतलब 1000 बारी सतयुग, 1000 बारी त्रेता युग, 1000 बारी द्वापर और 1000 बारी कलयुग आके चला जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। हाँ, ब्रह्मा जी के जो दिन का समय है उसमें एक ही बारी सिर्फ कृष्ण आते हैं अपनी लीला करने। जैसे अब द्वापर युग में कृष्ण आए, बट अगली युग साइकिल में कृष्ण नहीं आएंगे, बट भगवान का ही कोई और अवतार आएगा जो युग धर्म की स्थापना करेगा और युग धर्म का प्रचार करेंगे। हाँ, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु इस युग साइकिल में आए, बट अगले 1000 कलयुग तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नहीं आने वाले। तो कोई भगवान के ही अवतार आएंगे और वो इस युग धर्म का स्थापना करेंगे। जैसे कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन। बट भगवान स्वयं आके युग धर्म की स्थापना नहीं करेंगे, भगवान के कोई अंश आएंगे और युग धर्म की स्थापना करेंगे, क्योंकि भगवान 1000 युग साइकिल में एक बार आते हैं। मतलब हर 999 कलयुगों के बाद या 999 द्वापर युग के बाद कृष्ण अवतरित होते हैं। ठीक है प्रभु? तो प्रभु जी कृष्ण भगवान आते हैं, बट क्या वो एक सेम स्टोरी होती है कि कंस वापस से आएगा, या फिर एक वो कोई दूसरे तरह का कोई और स्टोरी होगी जिसमें हाँ, तो अब भगवान अभी हमारे को, मैं समझ गया क्वेश्चन। अभी हमारे को शास्त्रों में हमें सिर्फ भागवत से पता है कि कृष्ण की लीला क्या है, जिसमें 90 चैप्टर दे रखे हैं। उन्होंने कंस आया, कंस का मामा था, उन्होंने इस राक्षस असुर को मारा। भागवत में हमारे को 10-12 मेन राक्षसों के नाम दिए हैं जिनको कृष्ण ने मारा। बट भागवत पता क्या बोलती है एक जगह पे? कृष्ण हर रोज लंच जब करने जाते थे 3-4 असुरों को मारते थे। हर रोज लंच जब करने जाते थे अपने दोस्तों के साथ जंगल में, तो असुरों को मारना कृष्ण का अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट बन गया था, खेलने का वो बन गया था, खेल बन गया था। तो अभी सब असुरों का हमारे को शास्त्रों में डिटेल्स नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल है। भगवान के कई भक्तों ने, आचार्यगणों ने कई ग्रंथ लिखे हैं, इसमें कृष्ण की वो लीलाएं मेंशन है जो आम जनता को पता भी नहीं है। तो भगवान की लीलाएं अनंत है, अनलिमिटेड है, और भगवान भी अनलिमिटेड है, और भगवान के भक्त भी अनलिमिटेड है। उनकी कोई गिनती नहीं है, ना भगवान की लीलाओं की गिनती है। तो भगवान क्या इच्छा रख के अगले युग में जब भी वो आएंगे अपनी लीला करने, और वो क्या अपनी लीला प्रकट करेंगे, क्या प्रस्तुत करना पसंद करेंगे, वो भगवान की इच्छा है। भगवान सर्कस के उस प्लेयर की तरह नहीं है जो हर जगह जाके सेम सर्कस करता है। भगवान का जो पूरा का पूरा जो पार्टी है वो सर्कस की तरह एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स जाता जरूर है, बट क्योंकि भगवान एक कॉन्शियस बीइंग है, भगवान में चेतना है, भगवान में पूरे विश्व की चेतना है, एक ही व्यक्ति के भीतर है भगवान में, जो भगवान स्वयं है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनकी, क्योंकि वो एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति होने के नाते उनकी पर्सनल इच्छाएं हैं, और उनकी पर्सनल इच्छाएं होने के नाते वो जैसे भी अपनी लीला करना चाहें वो कर सकते हैं उनकी स्व इच्छा के हिसाब से। तो अब वो क्या लीला करेंगे वो हमें नहीं पता, बट भगवान अपनी इच्छा से कुछ भी लीला कर सकते हैं। वो सेम भी रिपीट कर सकते हैं, वो अलग भी कर सकते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है प्रभु? क्या प्रभु? और कुछ? कृष्ण प्रभु। हरे सुमित। कृष्ण। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे गुरु के बारे में, एंड और कैन यू लिटिल बिट मोर एक्सप्लेन कि आजकल मार्केट में इतने गुरु हैं और हाउ टू चूज अ राइट गुरु, और हम जो बाय फॉर्चुनेट वो राइट गुरु मिल भी जाता है, तो फिर डिसाइपल की क्या क्वालिफिकेशन है? तो दो चीज यहाँ पूछ रहे हो। पहला तो राइट गुरु कैसे चुने। सबसे पहले तो ये सबसे पहले
डिसाइपल की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उसको गुरु चाहिए भी कि नहीं, और चाहिए तो चाहिए क्यों। अगर तो प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि जब व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए इस मटेरियल वर्ल्ड में कि अब उसको इससे बाहर निकलने के लिए मदद चाहिए, तो उसके लिए बहुत सही समय है किसी गुरु का शरण लेके, उनसे इंस्ट्रक्शन लेके, गाइडेंस लेके आगे बढ़ना। अदरवाइज सारे ले रहे हैं गुरु, मैं भी ले लेता हूँ। अरे सबने वो वाली जैकेट कंपनी की खरीदी है, मैं भी वही जैकेट पहन लेता हूँ। अरे सारे उसी थिएटर में जाके मूवी देखते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। अरे सबने वही कलर की गाड़ी है, वही कंपनी की गाड़ी ली है, मैं भी ले लेता हूँ। और सबने सबने गुरु रखे हुए हैं अपने अपने जेबों में, अपने पॉकेट में, मैं भी रख लेता हूँ। अगर वो आइडिया है तो ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं होने वाला। तो डिसाइपल की क्वालिफिकेशन ये है गुरु को धारण करते समय कि वो इतना कन्विंस हो कि जो भी मेरे गुरु बोलेंगे मैं उसको पूरा करूंगा। ये डिसाइपल की क्वालिफिकेशन है। और गुरु चुनने के लिए तो फिर एक प्रमाणिक गुरु की नीड है ही है, जो परंपरा से जुड़े हों। मैंने पूरा उस पर वीडियो एक बनाया है, तो जो इसी यही समझाते हुए कि कैसे पता कैसे चले कि व्यक्ति चीट तो नहीं कर रहा हमारे को कोई। कि जैसे जैसे मैं एक शीशा अपने सामने अगर पकड़ लूं, आप में से अगर किसी ने वीडियो देखी तो मैंने उसमें डिस्प्ले करके भी दिखाया, मैं शीशा अपने सामने अगर पकड़ लूं तो अब मैं हम कृष्ण को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान बहुत बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन है हमारी नजरों से देखने। तो गुरु क्या करते हैं कि वो एक ऐसा शीशा हमारे को प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान का, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल नॉलेज का, जिसके द्वारा हम भगवान को देख पाते हैं। बट अगर गुरु अपने आप को ही उस शीशे में दिखाने लग जाए भगवान के बजाय, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम फंस रहे हैं और हमारे को धोखा दिया जा रहा है। तो ये तो गुरु की क्वालिफिकेशन हुई। बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। उनका इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, वो परंपरा से जुड़े होने चाहिए, वो भगवान के शुद्ध भक्त होने चाहिए, वो अपने आप को भगवान नहीं घोषित करने चाहिए, और ऑन एंड ऑन काफी लंबी लिस्ट है। बट बहुत जरूरी ये जानना है हमारे पर्सनल अपने लिए कि हमारे को गुरु चाहिए भी या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता कि गुरु चाहिए भी या नहीं, और सही सही रीजन से चाहिए कि नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम जितने भी डिवोटीज जिस समय क्लास सुन रहे हैं, इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में गुरु चाहिए तो क्यों चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर कैसे उनको ढूंढा जाए, क्या क्वालिटीज है उनकी, और अगर हमें मिल जाते हैं गुरु तो किस एटीट्यूड से उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया क्या। गुरु के मुख से जो वाक्य निकले हैं वो हमारी चेतना पे एक हो जाने चाहिए। हमारी चेतना और गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है तो थैंक यू प्रभु। और कुछ है? ठीक है, बंद करते हैं, मिलते हैं फ्राइडे को, और ये आगे ये थैंक यू ब्रो। आगे बढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, भागवतम श्रील की जय। प्रभुपाद की जय, निताई गौर जय। प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण